नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो वैसे तो उन बच्चों के लिए है जिनकी लेटेस्ट आईटीआई कंप्लीट हुई है, यानी अभी वर्ष 2024 में उनका रिजल्ट आया है। हालांकि जिन बच्चों ने पहले आईटीआई पास कर रखी है उन बच्चों के लिए भी है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स जो बातें आपको बताएंगे वो पुराने बच्चे उन बातों को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे या ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों की अभी आईटीआई हुई है यानी 15 सितंबर को रिजल्ट आया है, तो उन सबको सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों सावधान होने की ज़रूरत है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी, आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो पिछले सालों में हुआ वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है सरकारी नौकरी, लेकिन हमें पता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती। यानी आईटीआई करने के बाद सब चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले या हमें नौकरी मिले, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली। उनके पीछे क्या कारण रहे, फेलियर्स के क्या क्या रीज़न होते हैं, आपको उन चीज़ों को पहले अवॉइड करना है। यानी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। केवल इतना उद्देश्य है कि जो गलतियाँ उन बच्चों ने करी आप वो गलतियाँ ना करें, ताकि अपना भविष्य आप सुधार सकें। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2022 पास आउट के सिलेक्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2014, 15, 16 के पास आउट है और अभी भी बेरोजगार बैठे हैं, यानी 10 साल से भी ज़्यादा का समय होने वाला है। गलतियां क्या हुई थी वो बताने से पहले मैं इस बार का एक जो लेटेस्ट रिजल्ट आया था ना, उसके कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये एक बच्चे का रिजल्ट है। हम ये नहीं चाहते इस माध्यम से कि किसी बच्चे को अपन हर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ना मैं बोलूँगा, आप सुनिएगा। हालांकि जब रिजल्ट वाले दिन मैंने एक वीडियो बनाई ना, तो उसके नीचे एक कमेंट आया था और उस कमेंट का एक बच्चे का रिप्लाई आया, वो बड़ा प्यारा था। एक बच्चे ने ये कहा कि कौन कौन है जो 90% लाना चाहते हैं, इस कमेंट को लाइक करें। उसके नीचे एक बच्चे का कमेंट आया कि जिस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन पहले से ही पता लग जाए, हमें आभास हो जाए कि यही क्वेश्चन आने, और उस एग्ज़ाम में भी आपके 90% ही नंबर आ रहे हैं, ऐसे एग्जाम में तो 100% नंबर आने चाहिए। तो वो कमेंट का रिप्लाई मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। लेकिन फिर भी हालात देखो, ये एक बच्चे का मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करना चाह रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 क्वेश्चन आए थे, इस बच्चे के 26 नंबर आए हैं। माय डियर, 26 नंबर का मतलब है 13 क्वेश्चन सही होना। कितने में से? 25 क्वेश्चन में से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 50% स्कोर भी है लगभग, ये 52% मान लो, 53% मान लो। जबकि हमें पूरे 25 प्रश्नों का पहले पता लग जाता है कि इस तरह के आएंगे, जो फिक्स निम्मी के पीडीएफ्स है, जिनकी क्लासेज हम करवा रहे हैं, जो प्रीवियस पेपर है उनमें से आ रहे हैं। ये 100 नंबर है, 50 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के, जिनमें 38 थ्योरी के रहते हैं, 6 कैलकुलेशन के और 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ड्राइंग के। 38 क्वेश्चन सही वो नंबर आए हैं इस बच्चे के, मतलब 19 क्वेश्चन सही करे हैं। यहाँ तो इसका स्कोर देखो 50% भी नहीं गया। हम ये चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं कि आज आपके आईटीआई में ये कंडीशन है। चलो जैसे तैसे आप पास हो गए, ठीक है, लेकिन एक बात और बता रहा हूँ मैं, जिन बच्चों का ये स्कोर है और जिन बच्चों के 90% स्कोर है ना, ज़्यादा फर्क किसी में भी नहीं है। क्योंकि अब ये चीज़ नहीं है कि बाहर निकलते ही नौकरी आपके लिए तैयार पड़ी हो कि 90% वाला है तो आ जाओ। अब होता है रिटन एग्ज़ाम, रिटर्न मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में कितना फ़र्क है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो बच्चे हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो बेरोज़गार है अभी भी, उनकी जो चीज़ें हैं वो आप समझ पाएंगे। देखो अब होता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। टॉप 10 डिपार्टमेंट जो हर साल आपको वैकेंसी देते हैं, उन पर मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूँ, ज़रूर देखना और उनके सिलेबस के हिसाब से कवर करना शुरू कर दो। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप इस स्टेट से हैं तो यहाँ बड़ी भर्ती आती है, इस पर आपको ध्यान देना है। होता क्या है मैं आपको बताऊँ माय डियर, कि आईटीआई का जो आपका एग्ज़ाम था ना, इसमें तो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो निमी पीडीएफ में से आते हैं, और हमने जो क्लासेज आपको करवाई लगभग उसमें से आया। लेकिन माय डियर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें एग्जामिनर न जाने कब, कहाँ से और कैसा क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए आपको सब कुछ पता होते हुए भी अगर आपका ये स्कोर आ रहा है तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और मैं बता दूं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। चलो जैसे तैसे पास हो गए, ठीक है, लेकिन अब सुधर जाओ, अब सावधान हो जाओ। क्यों, मैं कारण बताता हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा।
वर्ष 2022 में डीआरडीओ में वैकेंसी आई थी। मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझ सके। जनवरी 2023 में इन्होंने एग्ज़ाम लिया था, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, जिन बच्चों का 2022 में ही रिजल्ट आया था ना, उसी में से एक बच्चा इसमें नौकरी कर रहा है, सिलेक्टेड है वो बच्चा। और मैं बताऊं आपको, जो बच्चे 2015-16 वाले पास आउट थे ना, वो भी यहाँ नहीं लगे, 2021 वाले भी नहीं लगे, 19-20 वाले भी नहीं लगे। क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? कारण इसके पीछे साफ झलक रहा है माय डियर कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें पता है बस ये क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन अब कुछ अलग करने की ज़रूरत है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किन पॉइंट्स पर अब आपको एक्स्ट्रा और ध्यान देना है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये नहीं है कि आपने आईटीआई पास कर ली बस बाहर जाते नौकरी तैयार है। अगर अब एक्टिव नहीं हुए और अच्छे से मेहनत नहीं शुरू की तो बहुत पिछड़ जाओगे। और ये आपके जो सीनियर बाहर बैठे हैं ना, इनसे पूछ लेना, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण ये है कि अब वैकेंसी की हो गई कंडीशन क्रूशियल। पहले तो हर डिपार्टमेंट लगभग हर साल भर्ती कर देते थे, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी कर देते थे। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिनमें वैकेंसियां खत्म ही हो गई, भर्तियां आ ही नहीं रही है। सेकंड पॉइंट ये, सीटों की संख्या आ रही है नए के बराबर, इतनी आ रही। दूसरी बात, बच्चे जो कोरोना काल से पास आउट थे उस पीरियड वाले होने के कारण भीड़ हो गई बहुत ज़्यादा। समझना मेरी बात को ध्यान से कि आपको उनसे कंपटीशन फाइट करना है जो सीनियर्स आपके पहले से पास आउट बैठे हैं, जो सीनियर्स आपके मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनको सोचना है और समझना है। अब वो बात नहीं रही है कि जी मैंने आईटीआई पास कर ली तो बस ठीक है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपके जो सीनियर्स बैठे हैं उनसे आप बात कीजिए। मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसरो है, अब इसरो में ना कभी भी बम्पर भर्तियाँ एक साथ नहीं आती। 400-500 सीटों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, इसरो में 100 से ज़्यादा सीट ही नहीं आती। इस 100 में भी आईटीआई वालों की 4-5 ट्रेड को ये मौका दे देते हैं। फिर जितने भी इसरो है सब अपनी अपनी अलग अलग वैकेंसी करते हैं। एक वैकेंसी में ज़्यादा सीटों की संख्या हो ना तो उसमें क्या है, औसत बच्चे के भी सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि टॉपर भी लग गए, नीचे वाले को नंबर आ गए। अब बार बार 100-100, 200, 10-10 पदों पर वैकेंसी आती है ना, तो हर बार टॉपर लगते रहते हैं और औसत बच्चे पिछड़ते जाते हैं। और जिस हिसाब से ये रिजल्ट हम देख रहे हैं ना, ये तो औसत से भी नीचे है। तो आपको इसलिए सावधान हो जाना है। और जिन बच्चों के आईटीआई में 90% नंबर आए ना, वो भी सुन लेना। ऐसे नहीं कि मेरे 90% आ गए तो मेरा तो कहीं ना कहीं हो जाएगा सिलेक्शन। आपको भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे में और आप में इतना फ़र्क है कि आपने जो चीज़ें आपके पेपर में आनी थी ना, उसको बहुत अच्छे से पकड़ लिया और कवर कर लिया। इसने तो वो भी नहीं किया। आपने उसको कवर तो कर लिया, लेकिन अब कंपटीशन एग्जाम में क्या आएगा। मेरा सुझाव ये है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई पास करी है ना, भैया अब जीरो से फिर से स्टार्ट कर दो और कंप्लीट अपने क्लास, अपने नोट्स बनाओ और पूरे सिलेबस को कवर करो, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आता है। आपके आईटीआई बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको मैं टॉप 5 सब्जेक्ट बता देता हूँ। वैसे तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखो एक ग्राफ बताऊँ, कहीं ये सोच रहे हो, कई बार बच्चों को लगता है कि बस 10th पास कर लूँ उसके बाद आईटीआई कर लूँगा, बस थोड़ा बहुत यहाँ उतार चढ़ाव है और इसके बाद तो बस सक्सेस ही है। लेकिन नहीं, जैसे आप यहाँ पहुँचते हो ना तब पता लगता है कि सक्सेस तो यहाँ है, इतना और चढ़ना पड़ेगा। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। कैसे? आईटीआई में अब आपको आईटीआई बेस पर अगर नौकरी चाहिए तो क्या क्या कवर करना है, आपके सिलेबस में क्या क्या आता है। टेक्निकल आएगा अपनी ट्रेड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से, जैसे अगर इलेक्ट्रिशियन से अगर आप हो तो इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसरो का आप देख लीजिए, डीआरडीओ का पेपर देख लीजिए, यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएल, टीजी2 के देख लीजिए, बड़े एग्ज़ाम जितने भी होते हैं। टेक्निकल के अलावा जो सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट मैथ जो है वो है मैथ, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है रीजनिंग। ये तीन तो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में आते ही है। चौथा है जनरल अवेयरनेस। प्रॉब्लम ये है कि जनरल अवेयरनेस की कोई लिमिट नहीं है, क्या पढ़ोगे इनमें, कहीं ना कहीं सिलेबस तो फिक्स है ना तीनों का। उसके बाद में चौथा जो आजकल सब जगह आ रहा है ना वो है इंग्लिश। 10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम देता है। दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड के अभी पेपर हुए थे, इंग्लिश उन्होंने भी दिया था। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें हिंदी आती है, जैसे बिहार में टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है, इंग्लिश हिंदी दोनों है। यूपी में जैसे अगर मैं बात करूं तो यूपीपीसीएल के लिए कंप्यूटर को पास करना ही ज़रूरी होता है। बिहार में भी अभी देखो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये
6 से 7 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब ऐसे मत सोचना कि वो हो गया, मेरिट बेस पे सिलेक्शन वाली बात अब नहीं रही है। और तो और अब तो सिर्फ ITI बेस पे भी नहीं है, ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, ITI प्लस एक्सपीरियंस, इस तरह की क्रूशियल कंडीशन है। जो बच्चे पुराने बैठे हैं वो मेरी इन बातों को समझ पा रहे होंगे। माय डियर, मेरा उद्देश्य ये है कि जो चीज़ें हमने देखी है, जो अनुभव हम कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करें। क्योंकि ITI के बाद क्या करें, इस पर मैंने एक वीडियो दिया। उसके नीचे ना एक बच्चे का कमेंट आया कि काश ये वीडियो मुझे 5 साल पहले मिल जाता। तो पुराने बच्चों का दर्द आप समझ सकते हैं। हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि जो पीछे हो चुकी कम से कम आप वो ना करें। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम अपने ऊपर ही गलतियां करें और उसी से सुधार करें। नहीं, वो कहते हैं ना कई बार दूसरों की गलतियों से भी सुधार कर लेना चाहिए। हमें यही सुधार करना है कि अब टेक्निकल को कवर कर लो। और हर एग्ज़ाम का ये मेन हिस्सा होता है। सबसे ज़्यादा रेशो इसी का रहता है पेपर में। जैसे किसी में 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो लगभग 60 क्वेश्चन इसके आएंगे। 120 क्वेश्चन आते हैं तो 90 इसके आते हैं, बाकी और पार्ट के आते हैं। इसलिए इसको कवर करना ज़रूरी है। 0 से शुरू कर दो, टॉप तक अच्छे से तैयारी करो। जहाँ से सीखने का मौका मिले वहाँ से सीखो। और ख़ास तौर से कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पेपर अब ज़रूर थोड़ा पढ़ो कि किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इम्प्रूव करना है, सुधार करना है। हमें इतनी दूर तक सीमित नहीं रहना है। मैंने ये चीज़ें देखकर आज मुझे लगा कि यार, जब सब कुछ पता था फिर भी ये स्कोर रह रहा है, तो जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कौन एग्जामिनर है, कैसा पेपर बनाएगा, उस पेपर को कैसे फाइट करेंगे। और इतने सीनियर आपके बाहर बैठे हैं जो पहले से ताक में है कि जी भर्ती आने तो दो, हमारी तो पूरी तैयारी है। उन बच्चों के साथ आपको कंपटीशन फाइट करना है, आप समझ रहे हैं ना। और ये चीज़ें आज नहीं तो 3-4 साल बाद याद आएगी आपको, जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मौका है, 0 से शुरू कर दो। अगले 1-2 साल में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे। घबराने या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ITI बेस पर मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं पार पा जाओगे। कामयाबी पक्का है, थोड़ा वक्त लग सकता है। इसके लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है और कमांड ज़रूरी है। बातों से कितना सहमत हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने लेटेस्ट अभी ITI की है। और जो पुराने बच्चे देख रहे थे वो भी ज़रूर अपना अनुभव शेयर करें, ताकि नए बच्चे इस वीडियो को और अच्छे से समझ सकें। बहुत धन्यवाद।